जम्मू कश्मीर को अपना अड्डा बना लेगा अलकायदा? क्या जम्मू कश्मीर में हो जाएगा आतंकी राज कायम? खबरों के मुताबिक आतंकी संगठन अलकायदा जम्मू कश्मीर, म्यांमार, बांग्लादेश में अपनी जड़ें और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह आने वाले समय में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। इस बात का खुलासा यूएन की एक रिपोर्ट में हुआ है। इस कारण अलकायदा अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, और ये रिपोर्ट यूएनएससी की एक टीम ने जारी की है, जो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट पर नजर रखती है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर पर आतंकवादियों की नजर हमेशा से रही है। आईएसआईएस, अलकायदा जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों की लंबे समय से भारत में पैठ जमाने की अपनी कोशिश है। अब यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अलकायदा भारत के जम्मू कश्मीर और बांग्लादेश, म्यांमार में अपनी पैठ जमा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद इस संगठन को मानो मजबूती मिली है। तालिबान के साथ इस आतंकी संगठन ने अपनी दोस्ती बढ़ाई है। यहाँ इसके 400 लड़ाके हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलकायदा एक बहुराष्ट्रीय उग्रवादी सुन्नी इस्लामिक संगठन है, जिसकी स्थापना ओसामा बिन लादेन, अब्दुल्ला आजम ने 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर सोवियतों के आक्रमण के विरोध करने वाले कुछ अन्य अरब स्वयंसेवकों द्वारा 1988 में की थी। देश दुनिया में अशांति फैलाना और आतंकवाद को बढ़ावा देना ही इसका काम है। यूएन की इस रिपोर्ट के अनुसार अलकायदा के एक संगठन AQIS, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के भारतीय उपमहाद्वीप में 200 से ज्यादा लड़ाके मौजूद हैं, और इसका नेतृत्व भी आतंकी ओसामा महमूद के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही अफगानिस्तान में इस संगठन से जुड़े 400 लड़ाके मौजूद हैं। दरअसल यहाँ भारत के लिए भी चिंता का विषय है कि अगर इस तरह से आतंकी गतिविधियां होती रही तो ये असामाजिक गतिविधियां करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस से दहशत में जीना पड़ेगा। खबरों के अनुसार भारत को भी इस्लामी देश बनाना इनका लक्ष्य है। जानकारी के अनुसार अफगानिस्तान आतंकवाद के लिए वैश्विक महत्व का स्थान बना हुआ है। देश में लगभग 20 आतंकवादी समूह सक्रिय हैं। एक सदस्य राज्य ने आकलन किया कि उन आतंकवादी समूहों का लक्ष्य सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव फैलाना और धार्मिक अर्ध राज्य संस्थाओं का निर्माण करना है। अलकायदा के कुछ लड़ाके इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रांत के साथ या तो हाथ मिलाने की कोशिश में है या फिर इसी संगठन से जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। AQIS की पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP के साथ भी जुड़ने की तैयारी है। TTP पाकिस्तान में सत्ता हासिल करने की मंशा रखता है। अफगानिस्तान की ही तर्ज पर तालिबान का ये विंग पाकिस्तान की सत्ता हासिल करना चाहता है। यानी जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित की, उसी तरह से TTP भी पाकिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। पाकिस्तान में TTP ने अपनी लड़ाई तेज कर दी है। AQIS ने 2014 में पाकिस्तान सेना के एक ब्रिगेडियर को मारने का दावा किया था। 2017 में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया। इस संगठन ने पाकिस्तान से बाहर अब तक कोई बड़ा हमला नहीं किया है, मगर फिर भी पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी अपने नाजुक दौर से गुजर रहा है, जहां अर्थव्यवस्था पहले से ही डगमगाई हुई है। ऐसे में वहां की सरकार का तख्ता पलट करना बेहद आसान है। अलकायदा के संगठन AQIS का दुनिया भर के 5 देशों में नेटवर्क है, जिसमें अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल है। इसकी शुरुआत पूर्व में अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी ने की थी। उस दौरान जवाहिरी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की बात कही गई थी। पाकिस्तान मूल का असीम उमर इसका शुरुआती सदस्य था। अब इसकी अगुवाई ओसामा महमूद कर रहा है, जो पाकिस्तान मूल का बताया जाता है। US अफगान मिलिट्री ऑपरेशन में उमर मारा गया था। इसके बाद 2019 में महमूद ने इसकी बागडोर अपने हाथ में ली। अब तक इस बारे में कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि AQIS और IS के बीच कोई गठबंधन हुआ है। हालांकि भारत में AQIS का कोई बेस नहीं है। 2015 में इसके भारतीय हेड आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल ये आतंकी समूह दुनिया में अपना परचम कायम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वे अंधाधुंध आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और ऐसे में उनका टारगेट रहता है युवाओं को अपना मोहरा बनाना, यानी युवाओं को गुमराह करके उन्हें भी अपने साथ आतंकवाद के नरक में झोंक लेना। अलकायदा जानता है कि तालिबान कितना ताकतवर है, जिसकी
वजह से उसने अफगानिस्तान पर भी अपना कब्जा जमा लिया और हम सभी देखते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी को कैसे उन्होंने नरक बना दिया है, जिसमें महिलाएं तो सबसे ज्यादा उनका शिकार होती हैं। अब देखना ये है कि भारत सरकार यूएन की दी हुई चेतावनी से सतर्क होकर कोई बड़ा कदम उठाएगी या नहीं, या फिर यूं ही ये गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि आजादी से लेकर अब तक भारत ने आतंकी गतिविधियों पर काफी हद तक काबू पा लिया है, वरना पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को डर डर के जीना पड़ता था। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।